स्कूल की जो किताबें हैं उसमें पूरा सच नहीं है। पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया और उनके साथ उनकी आवाज में पहली आवाज सिंधियों ने मिलाई और उसके बाद पाकिस्तान का मामा और चाचा और ताया कोई और बन गया और उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया और पाकिस्तान तोड़ के कहा हो बंगाली बड़े गद्दार थे। क्योंकि बाहर से कोई पैसा नहीं आया, कोई इनफ्लो डॉलर्स का नहीं हुआ, तो ये 4.25 अरब 3.5 अरब कितने हैं वो हुकूमत बताने से घबरा रही है इस वक्त। कि जिनका किरदार पाकिस्तान बनाने में बिल्कुल नहीं था वो सारा कुछ पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठ गए हैं। जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, जो अंग्रेजों के बूट चाटते थे, वो अंग्रेजों की भारत की मुसलमान आर्मी, पंजाबी आर्मी। अगर अलग रियासत चाहिए तो फिर ये इंडिया पाकिस्तान की किस बात पे लड़ाई है? तो अगर अलग रियासत या मतलब इकट्ठी अलग ही रियासत हो जाएगी, क्या पाकिस्तान की क्या लड़ाई? ये एक अलग एंगल है। नहीं, आई डोंट वांट अलग रियासत। मैं क्यों लूं अलग रियासत? आई एम वेरी हैप्पी टू बी एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर। आई डोंट वांट माय कश्मीर इकोनॉमी टू अगेन गो बैक टू स्क्रैच। जबकि बदतरीन ये मेरा ख्याल से कोई पाकिस्तान की सियासी हुकूमत इस वक्त ये फैसले कर सकती है जो ये कर रहे हैं और अपने बारे में भी कर रहे हैं। और आज जब आपके पास कोई दलील नहीं आती तो आप कहते हैं वो बंगाली गद्दार थे। इसलिए बंगाली बिल्कुल गद्दार नहीं थे, पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया था। मैं आज भी बतौर पाकिस्तानी बंगाली अवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक शुरू की। पाकिस्तान के पास मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार 4.3 बिलियन डॉलर तक गिर गया, जो संयुक्त अरब अमीरात स्थित 2 बैंकों को 1 बिलियन डॉलर के वाणिज्य ऋण चुकाने के बाद केवल 3 सप्ताह के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। पाकिस्तान आयात गतिविधियों को फंड देने में असमर्थ रहा है। आवश्यक खाद्य पदार्थों के कंटेनर, कच्चा माल और चिकित्सा उपकरण कराची बंदरगाह पर रखे हुए हैं, क्योंकि बैंकों ने आयातकों के लिए नए क्रेडिट लेटर जारी करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी जनता आटे के संकट से तबाह है और दूसरी तरफ टीटीपी का भी खतरा मौजूद है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट हामिद मीर ने पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जो किसी भी पाकिस्तानी जनता को कड़वी लग सकती है। आइए देखते हैं हामिद मीर का वो वीडियो जिसमें हामिद मीर कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान बंगालियों ने बनाई है और फिर यहाँ के जमींदार बंगालियों को भगाकर पाकिस्तान को हथिया लेते हैं। बने रहिए अंत तक हमारे साथ इसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और स्कूल की जो किताबें हैं उसमें पूरा सच नहीं है। पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया और उनके साथ उनकी आवाज में पहली आवाज सिंधियों ने मिलाई और उसके बाद पाकिस्तान का मामा और चाचा और ताया कोई और बन गया और उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया और पाकिस्तान तोड़ के कहा हो बंगाली बड़े गद्दार थे। मैं आज भी बतौर पाकिस्तानी बंगाली अवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक शुरू की। देखो, पहले बात तो ये याद रखो कि आप हिस्ट्री पढ़ें, आपकी जो कॉलेज और स्कूल की जो किताबें हैं उसमें पूरा सच नहीं है। अब पहले अफसा कोमल ने मुझे ईस्ट पाकिस्तान का सवाल किया, अब आप कर रहे हैं। देखो, जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री वो ये बताती है कि पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया और उनके साथ उनकी आवाज में पहली आवाज सिंधियों ने मिलाई। मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1905 में किधर बनी? ढाका में बनी। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी। मुस्लिम लीग की पहली हुकूमत कहां पे आई? बंगाल में 1937 में। कौन बना यूनाइटेड बंगाल का वजीर आजम? कौन बना? ए.के. फजलुल हक। ए.के. फजलुल हक कौन था? 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन ए.के. फजलुल हक ने पेश की और सिंध असेंबली पाकिस्तान की पहली असेंबली थी जिसने पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश की। तो पाकिस्तान की तहरीक का आगाज बंगालियों ने किया, उनको सबसे पहली सपोर्ट सिंध ने दी और उसके बाद पाकिस्तान का मामा और चाचा और ताया कोई और बन गया और उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया और पाकिस्तान तोड़ के कहा हो बंगाली बड़े गद्दार थे। ओ भाई, अगर बंगाली गद्दार थे तो उन्होंने मुस्लिम लीग ढाका में क्यों बनाई? उन्होंने और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो है, फजलुल हक साहब के बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो है उनके खिलाफ इतनी गंदी साजिश हुई कि अगर आप उनकी किताब पढ़े ना, बेगम शाइस्ता करामुल्लाह साहब ने जो उनकी किताब, उनकी बायोग्राफी लिखी, आपको आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे
कि एक आदमी जो कि जिसने 1946 में करारदाद दिल्ली पेश की और कहा कि जी 23 मार्च 1940 को आपने सिर्फ ये जो पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान इनका मुल्क बनाने की बात की थी, तो अब आप बंगाल को भी इसमें शामिल करें। बंगालियों ने खुद अपने आप को शामिल किया पाकिस्तान में। उस लीडर को जो फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान, बानियाने पाकिस्तान में शामिल है, वो जब माइग्रेट, क्योंकि वो ढाका से वो कलकत्ता से इलेक्ट हुए थे, वो कलकत्ता के मेयर थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया में रह गई। जब वो पाकिस्तान आए तो उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया, वापस चले जाओ यहां से, इसलिए कि आप गद्दार हैं। लिहाजा वो मुस्लिम लीग छोड़ी, उन्होंने अवामी लीग बनाई। वो जो अवामी लीग थी, जो आज बांग्लादेश की हुक्मरान जमात है, ये अवामी लीग हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने बनाई थी और शेख मुजीबुर रहमान हुसैन शहीद सोहरवर्दी का वर्कर था। तो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, आपने उनको गद्दार करार देके पाकिस्तान से अलहदा कर दिया, और आज जब आपके पास कोई दलील नहीं आती तो आप कहते हैं वो बंगाली गद्दार थे। इसलिए बंगाली बिल्कुल गद्दार नहीं थे, पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया था। मैं आज भी बतौर पाकिस्तानी बंगाली अवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक शुरू की। नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान वर्तमान में खाने से लेकर अर्थव्यवस्था और आतंकवाद तक हर तरह के संकट से त्रस्त है। 12 जनवरी को पूरे देश में अत्यधिक खाद्य संकट के कारण एक व्यक्ति के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में शख्स रोता हुआ नजर आ रहा है और गेहूं व आटे की कमी के लिए देश के प्रशासन को कोस रहा है। उसका कहना है कि पाकिस्तान जिस संकट से अभी गुजर रहा है वो राज्य निर्मित है, न कि प्राकृतिक। पाकिस्तान में सोशल मीडिया नागरिकों के दर्द और गुस्से को दिखाने वाले वीडियो से भरा पड़ा है। वे अपने बदहाल जीवन के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान के आर्थिक संकट को देखते हुए प्रतिबंधित गुटों ने अपना दबदबा बढ़ा लिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट और गुल बहादुर ग्रुप जैसे आतंकी समूह अपनी मर्जी से आतंक फैला रहे हैं। देश के नागरिक आतंकी हमलों के इजाफे के साथ जी रहे हैं और इसके कारण पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है, जहां राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और युवाओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और शांति के नारे लगाए। टीटीपी द्वारा रावलपिंडी के धमियाल में एक सरकारी ठेकेदार से फिरौती मांगने की खबर आई है और जब उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए देने से मना किया तो उसके घर पर हमला कर दिया गया।